ताकतवर होती है कि वो एक मर्द को पैदा करती है। नारी शक्ति की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम आपको बताएंगे कि कैसे बदलते वक्त के साथ बदला नारी का स्वरूप। मंदिरों में पूजी जाने वाली नारी आज सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित रह गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि आज एक नारी घर की चार दीवारी में भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शक्ति की मिसाल एक नारी आज कैसे अधिकार विहीन, आज कैसे अबला और कैसे निर्भर हो गई है, और क्यों उसे आज के वक्त में खुद को पुरुषों के बराबर साबित करना पड़ता है। आज शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहां महिलाओं ने परचम न लहराया हो या फिर अपना लोहा न मनवाया हो, लेकिन फिर भी हर रोज घर से निकलने के बाद उसे तरह तरह की नजरों का सामना करना पड़ता है। कहीं फक्र से सीना उठाकर चलती हैं, तो कई बार खुद को घूरती नजरों से बचाने के लिए अपना ही आंचल ठीक करना पड़ता है। कहने को तो इस आबादी को जनने वाली नारी हमेशा से ही आदि शक्ति रही, लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने उन्हें ऐसी नियति भी दिखलाई। कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। हर लड़कियों की अपनी मर्जी की करनी चाहिए। हर लड़कियों को मैं अपनी मर्जी की करती हूँ। जो मुझे करना होता है, किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समाज में लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, लेकिन अपनी मन की करो, दिल की करो, क्योंकि लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी से डरना नहीं है, खुल के जियो। मैं अपनी बेटी को भी यही सलाह देती हूँ। आजकल जो गवर्नमेंट ने बसेस को फ्री किया हुआ लेडीज के लिए, वो ज्यादा अच्छा है, ताकि बस में जो लेडीज जाने से कतराती थी अब वो भी जाने लगी हैं, और ये उनके ज्यादा उनके लिए अच्छा है कि वो ऐसे फ्री बसेस में घूमती रहे। महिलाओं ने आज न सिर्फ अपना बल्कि पुरुषों का एकाधिकार क्षेत्र भी तोड़ा है। आज महिलाएं न सिर्फ पुलिस, आर्मी या फिर एयरफोर्स बल्कि कमर्शियल पायलट्स में भी अपनी अहम भागीदारी निभा रही हैं। समय समय पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जाते हैं। उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि वो पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि उससे कहीं ऊपर है। ऐसा ही एक मौका 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर था, जब बुलंद आवाज और जोशीले अंदाज के साथ नपे तुले कदमों के साथ कैप्टन तान्या शेरगिल ने इस साल गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ से सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया। इतिहास में पहली बार एक महिला कैप्टन ने आर्मी परेड का नेतृत्व किया। आज महिलाएं एयरफोर्स के जहाज उड़ा रही हैं और अंतरिक्ष में जा रही हैं। कृत्रिम पैर यानी आर्टिफिशियल फुट से माउंट एवरेस्ट फतह कर रही हैं। हालांकि महिलाओं ने किस तरह अलग अलग क्षेत्रों में लोहा मनवाया, इसका जिक्र समय समय पर सदन में भी किया गया। जब मैं भारत की महिलाओं पर दृष्टिपात करती हूँ तो एक बड़ा असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि महिला हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई, महिला वर्षों वर्ष प्रधानमंत्री रही। आज हमारी अध्यक्षीय पीठ पर एक महिला शोभायमान है। आज सत्तारूढ़ गठबंधन की शक्तिशाली नेत्री एक महिला है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नेता प्रतिपक्ष महिला हैं। हमारी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने वर्जनाओं को भेद कर अंतरिक्ष में उड़ानें भरी हैं। संतोष यादव ने अपने महिला पांवों से बार बार हिमालय को नापा है। ये वो चित्र है अध्यक्ष जी जो हमें गौरवान्वित करता है। आज दिन से मैं देख रही हूँ कि काफी जोश में महिलाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। आशावादी हूँ और अभिलाषी हूँ कि ये जोश, ये जुनून, ये जश्न मात्र एक दिन तक सीमित नहीं रह जाएगा। हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है इंसानियत का, जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। एक नहीं बल्कि दो मात्राएं, यानी नर से बढ़कर नारी। मैथिली शरण गुप्त की लाइनों को शायद ही कोई भूला हो। बदलते वक्त के साथ नारी ने उन जंजीरों को भी तोड़ा जो परंपराओं के नाम पर उन्हें बांधा करती थी, और उसी समाज को आईना दिखाने का काम भी किया। आज महिलाएं कितना भी पुरुषों से कदम मिलाकर चल लें, लेकिन समाज की कुछ बेड़ियां आज भी उनके कदम पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। हिंदू धर्म में आज भी मान्यता है कि बेटे के द्वारा दी गई मुखाग्नि मोक्षदायक है, लेकिन पिछले कुछ समय से इन प्रथाओं को तोड़कर महिलाएं मिसाल बनी हैं। दिवंगत गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार में उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के रतनगढ़ के जवान राजेंद्र नैन की शहादत पर जहां सभी को गर्व था, वहीं 2 महीने की बेटी मिष्टी ने जब शहीद पिता को मुखाग्नि दी
तो हर किसी की आंखें नम थी, मानो हर कोई एक साथ बहादुरी और शौर्य की मिसाल देख रहा हो। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने। विकास के पथ पर अग्रसर हमारा देश यूं तो सदैव ही नारी की शक्ति, उसके स्वाभिमान और अमिट साहस पर गर्व महसूस करता रहा है, लेकिन जब हम इसकी सच्चाई की गहराई में जाते हैं तो जड़ें थोड़ी खोखली नजर आती है। यूं तो देश आज तक रूढ़िवादी सोच की जंजीरों में बंधा रहा, लेकिन खुले गगन में जब भी नारी ने उड़ान भरने की सोची तो एक नहीं बल्कि 1000 बार किसी न किसी गिद्ध ने उसे नोच कर खाने में कसर नहीं छोड़ी। जहां महिलाओं की उपलब्धियों की फेहरिस्त लंबी है तो दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध में भी हम शायद ही पीछे हों। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर नजर डालें तो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश में भारत की गिनती शुमार है, जिसमें उत्तर प्रदेश को वो राज्य माना गया जहां महिला अपराध सबसे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 15 मिनट में एक महिला से रेप होता है। 2017 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो महिलाओं के प्रति अपराध के 3,59,849 मामले दर्ज किए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इन अपराधों में घरेलू हिंसा के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। नारी के शौर्य की गाथा चंद दशकों पुरानी नहीं है, बल्कि आदिकाल से ब्रह्मांड इसका गवाह रहा है। हमेशा से नारी को उसकी चंचलता, उसकी सहनशीलता के लिए पूजा जाता है, जाना जाता है। लेकिन जब भी किसी ने नारी के आत्मसम्मान को कुचलने की या फिर रौंदने की कोशिश की तो एक नारी ने गौरी से काली का रूप धारण करने में भी वक्त नहीं लगाया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आश्चर्य की बात है कि आज नारी की पूजा सिर्फ मंदिर या नवरात्र के दिनों तक सीमित रह गई है। हैरानी की बात यह भी है कि जिस देश में आज पुरुषों की लड़ाई में माँ और बहन के नाम पर गालियां दी जाती हैं, उस देश में हम महिला के सम्मान और उसके स्वाभिमान की बात करते हैं। हालांकि समाज में महिलाओं के सम्मान और उनके टूटते आत्मबल में उनका हौसला बनने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। कई संस्थाएं तो न सिर्फ महिलाओं के साथ खड़ी हैं, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए जूडो कराटे की ट्रेनिंग भी देती हैं। नहीं हो रहा कुछ भी, अब आप एक फिंगर लगा के कितनी भी ताकत से दबा लो, आपका हाथ नहीं दबे। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी संस्था शहर में जगह जगह आत्म सुरक्षा के फ्री कैंप देती है, जिससे हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं अपने आत्म सुरक्षा सीख सकें, जागरूक हो सकें और समाज में अगर उन्हें कोई छेड़ता है या उनके साथ कोई बदतमीजी करता है उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो हमारी संस्था पंख हौसलों की उड़ान निरंतर इसी कार्य में लगी हुई है और हम लोग इसी को समाज सेवा कहते हैं कि अगर हम बेटियों को आत्म सुरक्षा प्रदान कर सकें और उनको डटकर सामना करने के लिए तैयार कर सकें। जहां एक तरफ महिलाएं ये सोचती हैं कि उनके सपनों को पर सिर्फ शादी से पहले लग सकते हैं, तो वहीं कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां शादी के बाद महिलाओं ने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि समाज में अपनी अलग पहचान बनाई। बचपन में एक सपना देखा था कि मैं एक्टिंग में जाऊंगी, लेकिन कुछ फैमिली सिचुएशन की वजह से बचपन में नहीं जा पाई। बट आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर आप किसी भी चीज को दिल से चाहें तो वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिल जाती है। तो बचपन में सपना देखा, कुछ फैमिली सिचुएशंस ऐसी थी, एजुकेशन पूरी की, उसके बाद
मैं एजुकेशन फील्ड में खुद आई। मैंने खुद 11 इयर्स इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ली और माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। जैसे ही मेरी फैमिली को पता चला कि आई वांटेड टू गेट इनटू एक्टिंग, तो तीनों ने मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया, मुझे मुंबई भेजा और मेरे लिए करियर का एक नया रास्ता खोला। हमें 8 मार्च की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। हर दिन एक वुमन को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इफ वी स्पेल आउट वुमेन तो इट्स WOMAN। तो जब हम वुमेन की बात करते हैं तो मैन और वुमेन अलग नहीं हो सकती। ये बहुत पुराने जमाने की बात हो गई है कि एक औरत आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि उस पर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। मेरा कहना यह है कि परिवार को साथ रखते रखते भी हम जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। किसी भी देश के विकास में समाज का अहम योगदान होता है। कई बार हमारे देश में महिला पर हुए अपराध को दबाने की कोशिश की गई, तो कई बार वही समाज कुछ इस कदर आवाज उठा बैठा कि संसद में बैठे हुक्मरानों की नींद तक उड़ गई और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो महिला सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लें। ये देश अगर महिला पर हुई बर्बरता का मूक दर्शक गवाह बना है, तो देश की बेटी पर हुए अत्याचार के खिलाफ भी इसी समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण 16 दिसंबर 2012 की उस काली रात के बाद देखने को मिला, जिसके बाद एक अलग और एक नया सवेरा हुआ। हमारे देश में शैतान रूपी दरिंदों ने एक नहीं बल्कि 1000 बार महिलाओं की असमत से खेला। निर्भया, गुड़िया, हैदराबाद की डॉक्टर बेटी हो या फिर बाराबंकी की बेटी, ये वो चंद मामले हैं जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि दिल्ली की बेटी निर्भया से जिस तरह दरिंदगी दिखाई गई और उसके बाद राजपथ पर जिस तरह समूह इकट्ठा हुआ, उसने कहीं न कहीं ये दिखा दिया था कि निर्भया भले ही हम सबके बीच से जा चुकी हो, लेकिन वो हमारे जहन में जिंदा थी। उसकी चीखें जैसे हमारा चैन छीन रही थी, सोने नहीं दे रही थी। ये वो वक्त था जब देश की बेटी के लिए सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष, बच्चे, समाज सेवक और यहाँ तक कि नेताओं ने भी प्रदर्शन किया था। अंधियारे में जी रहे समाज को जरूरत थी उम्मीद की रोशनी की, उम्मीद की किरण की, और वो किरण बना महिलाओं के प्रति होने वाले कानून में वो संशोधन, जिसमें उनके खिलाफ उठने वाले पुरुषों के कदम, उनके हाथ और यहाँ तक कि निगाह पर भी बंदिश लगा दी गई। सड़कों पर जो आंदोलन हुआ वो इतना प्रभावशाली रहा कि सियासतदानों ने भी फरमान सुना दिया और जस्टिस वर्मा कमेटी ने कानून में संशोधन प्रस्तावित किए और सदन ने उस पर मोहर लगा दी। वुमेन्स डे पर स्पेशली मुझे लगता है कि वुमेन्स की सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस बार हम लोगों को ये देखना चाहिए कि दिल्ली या दूसरी जगह जितने भी केसेस आ रहे हैं, वुमेन्स कितनी, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस पर बात होनी चाहिए। आगे के लिए भी सरकार को भी इसके एवज में ख्याल रखना चाहिए, कदम उठाने चाहिए कठोर। हमारे देश में महिलाओं का पहले इतना सिस्टम ठीक नहीं था सिक्योरिटी का, बट अब जैसे जैसे डे बाय डे वुमेन एम्पावरमेंट में आ रहे हैं, वैसे महिलाओं के लिए नई नई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जैसे सिक्योरिटी को लेकर ही कह लें या ट्रेवल को लेकर ही कह लें या उनकी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख लें, डे बाय डे वो अपडेट हो रही हैं। बदलते वक्त के साथ समाज को बदलने में एक अहम रोल सिनेमा का भी रहा, जिसने बढ़ चढ़कर महिलाओं के रूप को और भी शक्तिशाली और भी ताकतवर रूप से सिनेमा पर यानी बड़े पर्दे पर उतारा। चालू रखो रे तुम लोग। लास्ट वार्निंग। ये शाणे सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली। ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। बड़े पर्दे ने हमेशा से ही नारी को न सिर्फ खुद के लिए लड़ना सिखाया बल्कि प्रमुखता से आवाज उठाना भी सिखाया। दामिनी, तपस्या, पिंक, थप्पड़, मर्दानी उन चंद नामों में से हैं जिन्होंने बखूबी दिखाया कि आज के जमाने की औरत कमजोर नहीं है और डरने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तसे 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 नमो नमः। इस श्लोक के जरिए देवी के हर रूप को प्रणाम किया गया है और इसी के साथ हम भी हर नारी, हर औरत के हर रूप को, उसके हर संघर्ष को सलाम करते हैं। नमस्कार।